पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के सियासी हालात। हेलो दोस्तों, आप सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई के लिए एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बगैर वक्त जाए किए हम अपनी आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। शेख हसीना वाजिद और मोदी की पॉलिटिक्स के बारे में सब जानते ही हैं। शेख हसीना वाजिद का पॉलिटिकल झुकाव इंडिया की तरफ था और बांग्लादेश के हालिया हालात जो कि शेख हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म होने के बाद पैदा हुई है, उन्होंने बांग्लादेश की सियासत को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। सोशल मीडिया जराये के मुताबिक बांग्लादेश में बनने वाली नई अबूरी हुकूमत का झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है, जिसका वाज़े इशारा यह है कि पिछली हुकूमत जो कि शेख हसीना वाजिद के होते हुए बांग्लादेश पाकिस्तान से दिफाई असलहा जो कि एक अंदाजे के मुताबिक 12,000 टन था, इसे मौजूदा अबूरी हुकूमत ने 12,000 से बढ़ाकर 40,000 टन कर दिया है, जो कि इंडिया के लिए खतरे की अलामत समझा जा रहा है। और इंडियन मीडिया में इस वक्त बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत को लेकर अलग अलग कयास आराइयां की जा रही है। कुछ मकामी सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश के लोगों से सवाल किया गया कि अगर आपको इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ शामिल होना पड़े तो आप कहां जाना चाहोगे, तो इस मकामी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में शामिल होने को तरजीह दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के माशी हालात और इंडिया की माशी इकानमी सबके सामने है। बावजूद इसके बांग्लादेश के लोगों ने पाकिस्तान को अपने लिए बेहतर और महफूज समझा, क्योंकि इंडिया में अक़लियतों के साथ जो बर्ताव देखा गया वो किसी से ढका छुपा नहीं। इन सब बातों को लेकर इंडियन मीडिया और दिफाई इदारे इस मामले पर अपनी अपनी मुख्तलिफ राय दे रहे हैं और मुख्तलिफ पेशिनगोई भी की जा रही है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत क्या फैसला करती है। जबकि इंडिया के एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वहां के मुसलमान सियासी लीडर असद अल-दीन ओवैसी ने यह कहा है कि बांग्लादेश में हमारी खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खत्म होने आ गिरने का इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर को हमारे बांग्लादेशी सफीर को क्यों पता ना लगा और अभी तक इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बयान क्यों नहीं दिया गया कि हम बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं, क्योंकि गवर्नमेंट और हुकूमत आती जाती रहती है, इसलिए बांग्लादेश की अवाम का साथ देने की यकीन दहानी और हौसला अफजाई क्यों नहीं की गई ताकि आज बांग्लादेशी अवाम पाकिस्तान जाने के बजाय इंडिया आने की बात करते। मगर अभी तो सियासत में बहुत कुछ होना बाकी है और देखना यह है कि अबूरी हुकूमत के बाद जो भी हुकूमत संभालेगी इस पार्टी या हुकूमत के लिए कौन ज्यादा अहम होगा, पाकिस्तान या इंडिया। हमारी ये दुआ है कि बांग्लादेश में बनने वाली नई हुकूमत अपने मुल्क और अवाम के लिए बेहतर फैसले करे, ना कि किसी एक मुल्क के सियासी दबाव में आके अपने मुल्क और अवाम के लिए दोबारा से शेख हसीना वाजिद जैसे हालात पैदा करे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।